और इसलिए अब हालेलुया आप नए फल की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक और जड़ मिल गई है। और ये हमारी खुशकिस्मती है। इसलिए पाप करना आपको पापी नहीं बनाता है। यह पाप का स्वभाव है जो आपको पापी बनाता है। उदाहरण के लिए, अपनी मां के गर्भ से बाहर आने से पहले आपने कौन सा पाप किया था जिसने आपको पापी बना दिया? कुछ भी तो नहीं। बताइए आपने क्या किया था? क्या आपने किसी को गाली दी थी? क्या अंडे ने शुक्राणुओं को रास्ते में बाहर फेंक दिया था? मेरा मतलब है आपने क्या किया? मुझे बताइए कि बाहर आने से पहले आपने क्या पाप किया। फिर भी बाइबल कहती है कि पापी होने से पहले भी पैदा हुए थे, क्योंकि पाप की प्रकृति के साथ पैदा हुए थे। तो अंततः आप पाप करने का फल पैदा करने वाले हैं। एक खच्चर क्या कहता है? मैं आपको खच्चर नहीं कह रहा हूं, मैं बस एक खच्चर के उदाहरण पर वापस आ रहा हूं। एक खच्चर की तरह काम करने वाला है, क्योंकि उसके पास खच्चर की प्रकृति है। पापी पाप करने वाला है, क्योंकि उसके पास पापी का स्वभाव है। आमीन। पर आप फिर से पैदा हुए हो, तो क्या हुआ जब आप फिर से जन्म लेते हैं? आपने पापी स्वभाव खो दिया है और आपने एक नई रचना की है। तो यह कहना आपके लिए बड़ी समस्या है कि अब आप में से कितने फिर से पैदा हुए हैं। समस्या अब यह है कि आप फिर से जन्म लेते हैं। फिर से आप लोगों को बताते हैं कि मैं सिर्फ कृपा से बचा हुआ एक पापी हूं। अब आप देखेंगे कि इसमें गलत क्या है, क्योंकि यदि आपने पुरानी प्रकृति खो दी है और सभी चीजें नई हो गई हैं और आपको नई प्रकृति मिल गई है, तो अब आप पापी नहीं हैं, क्योंकि आपके पास पापी स्वभाव नहीं है। आप एक नई प्रजाति है जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। आप मसीह में बिल्कुल नए हैं। और भले ही आप अभी भी कुछ पापों को पुराने स्वभाव के अवशेष के रूप में देख सकते हो, क्योंकि आप पापी नहीं हैं, क्योंकि आपके पास मसीह में एक नया स्वभाव है और वो अंततः एक नया व्यवहार उत्पन्न करने जा रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये सब धर्म ग्रंथ में लिखा है। मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, पादरी डॉलर ने कहा है, नहीं, पॉल ने कहा है। इस शब्द ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति मसीह में है, तो इसका मतलब है कि आप फिर से पैदा हुए हैं और आप मसीह में हैं। वो एक नया प्राणी है। कोई व्यक्ति चिल्लाता है कि मैं एक नया प्राणी हूं। मैं एक नया प्राणी हूं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मैं नया प्राणी हूं और मेरी प्रकृति भी नई है। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, देखो वो सब नई हो चुकी हैं। मैं नया हो गया हूं। देखो उसने हमें क्या दिया है। और सारी की सारी बातें अगर किसी की ओर हैं तो वो है परमेश्वर, और उसने हमें मिला लिया है अपने आप में। जीसस ने हमें फिर से अपने आप में मिला लिया है, ये जीसस ने कहा है, और उसी ने हमें एक नई पहचान दी है। मैं यही कहना चाहता हूं, वही परमेश्वर जिसने जीसस के रूप में आकर के पूरे संसार को अपने आप में समाहित कर लिया, यही उसकी महानता है। अब मेरी बात सुनिए, जीसस ने इस दुनिया के लिए क्या किया है? उन्होंने पापों के लिए क्या किया जिसमें आप लिप्त हैं? उसने जो किया वो सबके लिए किया। उसने शराबियों के लिए किया, ड्रग्स लेने वालों के लिए किया, चोरी करने की आदत वालों के लिए किया। उसने पूरी दुनिया के लिए किया। उसने अंकल आंटी को बचाने के लिए किया, वो आंटी जो सुरक्षित नहीं है उसके लिए, युवाओं के लिए, वैश्याओं के पास जाने वालों के लिए, पूरी दुनिया के लिए किया। ये मत सोचिए सभी जीव इंसानों के लिए बने हैं। उसने ये किया ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। प्रभु ने ये सब जीसस के माध्यम से पूरी दुनिया के लिए किया। अब मेरी बात सुनिए, उसने कोई बुराई उसके अंदर नहीं डाली। तो सुनिए परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं फिर से बना रहा हूं, मैं फिर से बना रहा हूं उन सारे युवाओं को। मैं उसे स्वीकार करता हूं और अपनी सारी समझदारी उसके विरुद्ध उपयोग नहीं करूंगा। तो जीसस ने कहा, मैं दुनिया में आऊंगा सबको समझदार बनाने, सारे व्याभिचारियों के लिए। मैं दुनिया में आऊंगा सभी पापियों के लिए। और मैं हर पापी से ये कहना चाहता हूं कि मैं तुम सबको अपने में समाने आया हूं और तुम्हारे पापों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं हर पापी से ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम चर्च में जाना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिलूंगा। तुम जैसे हो मुझे स्वीकार हो और मैं तुम्हें तुम्हारी बुराइयों के लिए दंडित नहीं करूंगा। किसी ने पूछा, क्या वो सच में इतने अच्छे हैं कि वो मेरी सारी बुराइयां मुझसे ले लेंगे और कभी उनका इस्तेमाल मेरे खिलाफ नहीं करेंगे? उसने कहा, नहीं,
मैं तुम्हें वापस चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें वापस चाहता हूं। ओ बेबी, मेरे पास वापस आ जाओ। तो किसी निरीह प्राणी को आंकने से पहले ये जान लीजिए कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूं। मैं तुम्हें पाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। और उसने कहा कि मैं तुम्हारी बुराइयों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो कहता है ये हमारे लिए प्रतिबद्ध है। देखो उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें सुलह का वचन दिया है। हमें सभी लोगों के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए। लेकिन धर्म आपको कहता है कि वो अपवित्र है। धर्म कहता है वो वहां जाकर उससे बात मत करो। धर्म कहता है ओ ऐसा मत करो। नहीं 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 नहीं। वो कहता है मैंने आपको सुलह का वचन दिया है। आपको उन सभी लोगों के पास जाना चाहिए जिनके साथ आपकी मुलाकात होती थी, वे सभी जिनके साथ आप उन्नति करते थे, वे सभी जिनका आपने उपयोग किया, वे सभी जिनका दुरुपयोग किया, वे सभी लोग जिनके साथ आप धूम्रपान करते थे। वो कहता है कि उसके पास वापस जाने के लिए मैंने आपको सुलह का वचन दिया था और कहा कि परमेश्वर ने मुझे नहीं बचाया क्योंकि मैं भी आपकी तरह बुरा हूं। उसने मुझे एक सौदा दिया जो मैंने ले लिया। वो आपको उसी सौदे का प्रस्ताव रखना चाहता है। आगे बढ़ो और उसे ले लो। लेकिन चर्च के लोगों को यह सोचकर लोग मिल गए कि परमेश्वर उन्हें लेने आए, इसलिए इससे पहले कि वो सही हो गए हैं या निपुण हो गए या स्थायी हो गए या अच्छे कपड़े पहनेंगे, परमेश्वर उन्हें वैसे ही ले लेंगे जैसे वे हैं। आप पवित्र आत्मा नहीं है। आपका काम किसी को आंकना, उन्हें पवित्र करने की कोशिश करना नहीं है, उन्हें सच्ची खबर बताना नहीं है। जीसस आपको सुरक्षित रखेंगे जहां आप हो। इसलिए लोग चर्च में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वे आलोचनात्मक ईसाइयों के एक समूह के आसपास नहीं खड़े हो सकते जो ये सोचकर भगवान को उनके गले से सरकाना चाहते हैं और सोचते हैं कि भगवान उनके जैसा है। ये एक दुखद बात है। दुनिया सोचती है कि भगवान इन अभिमानी ईसाइयों में से कुछ की तरह है। ईसाई हाँ, लेकिन पादरी डॉलर, मैं सच का उपदेश दे रहा हूं। बाइबल कहती है कि आपको प्यार के उपदेश करने के लिए मिला है। आप प्यार से बता सकते हैं कि कोई भी सच्चाई स्वीकारना नहीं चाहता है, तो आप उन्हें बताएं कि आप जानते हैं आप नरक में जा रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए नहीं हो रहा है, ये आपके लिए नहीं किया जा रहा है। देखो आप कैसे जी रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। कोई भी आपके आसपास नहीं रहना चाहता। वो अपने दस्ताने डालने के लिए तैयार होने वाले हैं। देखिए कि हर इंसान पहले से ही जानता है कि वो कितने बुरे हैं। प्रत्येक मनुष्य पहले से जानता है। वो ऐसा महसूस करते हैं कि योग्य नहीं है। वो और भी छोटी छोटी चीजें महसूस करते हैं। हमें बताना है कि जीसस इंसान को बचाएंगे उनके खिलाफ पाप किए बिना। ये एक अच्छी खबर है और पूरी दुनिया उसे स्वीकार करेगी। ये सच होना लगभग बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि दुनिया और चर्च आपको बताते हैं कि आप इसे प्राप्त करेंगे। आप इसे अर्जित करने के लिए हैं। आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको चर्च का एक दिन भी नहीं गंवाना चाहिए। दिन में 1 घंटा कम से कम प्रार्थना करनी चाहिए और हर दिन बाइबल पढ़नी चाहिए। सुनिए, यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको उनमें से कुछ भी नहीं करना है, बस विश्वास करना है। बाइबल पढ़ना आपको समझने में मदद करता है कि आप किस में चल रहे हैं। प्रार्थना करना आपको परमेश्वर से बात करने में मदद करता है जिससे आप जुड़े हैं। चर्च आने में आपको परमेश्वर की आत्मा जो कह रही है उसी प्रभाव में चलने में मदद मिलती है। आपको शिक्षण और समझ मिलती है ताकि आप आगे बढ़ सके। लेकिन आपको दोबारा जन्म से मिलने वाली एकमात्र चीज ये है कि जीसस वो है जिन्होंने कहा था वो स्वीकार करो कि उसने आपके लिए क्या किया है। लेकिन अब चर्च के लोग इसे पूरी तरह से कठिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सप्ताह आप खुद प्रार्थना करके देखो, क्या वो अस्वीकार हो जाएगी? और आप अजनबी जुबान में प्रार्थना करना शुरू करते हैं। ला 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 ला। ये कोई जुबान है क्या? आपको ला 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 मिला है करने के लिए। और ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये सब आपको भ्रमित करने के लिए है। और यहाँ तक कि असुरक्षित लोगों को भी पता है कि आप बहुत छोटी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। आप किस तरह के परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। फिर आप उनके परिधान को खराब करने लगते हैं। मेरा मतलब आधुनिक परिधान। उन्हें बताने के लिए मिल जाता है कि आप अनोखा नहीं पहन सकते हैं। कुछ महिलाओं को लगता है वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकती क्योंकि वो पैंट नहीं पहन सकती। तुम सुरक्षित नहीं हो क्योंकि बुने कपड़े नहीं पहन सकती। ओ, तुमने सब गड़बड़ कर दिया। ओ, आपने गड़बड़ कर दिया। आप उनके बाल तंत्र को खराब करते हैं। नहीं, लेकिन यही चर्च के लोग क्या कहते हैं? वे उसे कठिन बनाने के लिए शक्ति परिणाम अनुष्ठान जारी रखना चाहते हैं। और यीशु, उन्होंने कहा था मेरा जुआ आसान है और मेरे बोझ हल्के हैं। ये उतना भी कठिन नहीं है। उसका यही कारण है कि अभी आप बाहर चले जाइए, आप देखोगे लोग चर्च में नहीं आएंगे। वे सॉफ्टबॉल खेलते हैं, अपने स्केटबोर्ड की सवारी करते हैं, वे पिकनिक मनाते हैं, वे घास काटते हैं, वे बरामदे में अपनी सिगरेट पी रहे हैं। और फिर आप चर्च से घर आते हैं।
आप सही नहीं, अपने आप को सिगरेट पीते हुए देखिए। आप जानते हैं कि आपको चर्च में होना चाहिए। देखिए, परमेश्वर को बदसूरत पसंद नहीं। ओ ओ ओ आपको पता है कि मैं आपसे किस बारे में बात कर रहा हूं। और लोगों की पूरी एक दुनिया है जिसने गॉस्पेल को नहीं सुना है, क्योंकि हम किसी तरह से सोचते हैं परमेश्वर को संभालने दो। और उन्होंने कहा है आपके माध्यम से संभालने जा रहा हूं। तो आप इतने शुद्ध हो गए हैं कि भूल गए हैं कि आप कितने गंदे हुआ करते थे। और आप भूल गए कि इसी यीशु ने आपको अपने खून से धोया था और आपको पवित्र किया था। आप वापस जाने के लिए तैयार हैं? अपने दोस्तों को पवित्र करें। अपने दोस्तों के बारे में मत भूलिए। वापस जाइए और उन्हें ले आइए। वापस जाइए और उन ठगों को ले आइए। जाइए, उन्हें ले आइए। परमेश्वर की प्रशंसा कीजिए। उनके चारों ओर नहीं लटक सकता, उनके आसपास नहीं लटक सकता। एक मिनट, क्या परमेश्वर की कृपा उन पर होने वाले पाप से अधिक मजबूत है? आपको उनसे भागने की बजाय उनको आपसे भागना चाहिए। क्या आप जानते हैं, जब आप उन्हें देखते हैं तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। आपको लगता है, पता है, उसने मुझसे कहा कि वो आपसे प्यार करता है। पैकेज अभी भी यहाँ है, फेडेक्स जाने के लिए तैयार है। उसे सिर्फ आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। अब इससे बेहतर यही होगा कि आप उसे हासिल कर लें। जरा मेरी तरफ देखिए। देखा ना? जांच कीजिए। मैं खुश हूं। आपको अपने पैसे मिल गए? नहीं मिले, लेकिन मैंने ये सीखा कि जब वो अपने रास्ते पर होता है कैसा शांत रहता है। तो आप मुझे एक पैकेज की गवाही देने के लिए मिल गए हैं, जिसे यीशु ने पूरी दुनिया के लिए तैयार किया है। यह समझने के लिए कि परमेश्वर मसीह में थे, दुनिया के लोगों को खुद से मिलाते हुए उनके ऊपर उनके अत्याचारों को आरोपित नहीं किया और हम में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वचन दिया। सारी दुनिया को जोड़ दिया। चरण 20। अब हम मसीह के राजदूत हैं। उसकी जांच करें। जोर से कहिए, मैं एक राजदूत हूं। इसका मतलब आप पृथ्वी पर स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके पास पृथ्वी पर सभी शक्ति और अधिकार हैं जो स्वर्ग आपको प्रदान करता है। इसीलिए एक बार जब आप फिर से जन्म लेते हैं तो उसने आपको स्वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में भेजा है ताकि वो स्वर्ग में हो। तो अगर वो स्वर्ग में है तभी आप पृथ्वी पर हो, एक राजदूत की तरह। ये उसी तरह है जैसे कि हम एक राजदूत के रूप में किसी को भेजते हैं जो वो राष्ट्रपति की तरह दूसरे देश में संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरे देश से आए हुए राष्ट्रपति की तरह। तो आप क्या कहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप दुनिया में यीशु का प्रतिनिधित्व करें, पूरी दुनिया में। आप उनकी तरह काम करते हैं, पापियों के साथ चलते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें स्वस्थ करते हैं, उनके लिए भविष्यवाणी करते हैं। इस प्यार को वैसे ही प्रदर्शित करते हैं जैसे यीशु करते थे। और दुनिया आएगी, वे तैयार हैं। कुछ लोग सुरक्षित होने के लिए तैयार हैं। वे बस आप पर हस्ताक्षर लाइन दिखाने और प्रार्थना करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रभु की प्रार्थना। परमेश्वर के पास लाने से पहले आपको 90 साल सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। आपको क्यों लगता है कि वो आपकी परीक्षा लेता है ताकि आप गवाही दे सकें? धर्म ग्रंथ याद नहीं है, लेकिन याद है कि आप किस नर्क से गुजरे थे। हाँ, आप उन्हें बता सकते हैं कि परमेश्वर आपको कैसे बाहर लाए। बता सकते हैं कि आप एक ग्रीक शब्द नहीं जानते, उस पर हिब्रू शब्द नहीं जानते। मुझे पता है कि मुझे चिल्लाने से मदद मिली है और ये अगले दिन बेहतर हो गई है और मैं आपको बता रहा हूं कि वही यीशु आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये कठिन नहीं है। तो हम मसीह के राजदूत हैं, यानी वो हमारे माध्यम से कहता है कि हम यीशु से ये निवेदन करते हैं कि वो हमें परमेश्वर में मिला दे। अब चरण 21 को देखें, ये शक्तिशाली है। इसके लिए यीशु के बारे में बात करना, उसने उसे बनाया पापी। अब देखो कि ये कैसे उचित नहीं है। जो कोई पाप नहीं जानता था वो पापी कैसे हो सकता है? जोर से कहो कि ये उचित नहीं है। उसने हमारे लिए यीशु से पाप करवाया और यीशु ने पाप करने के लायक कभी कुछ भी नहीं किया था। उसने कभी पाप नहीं किया, एक बार भी नहीं। एकमात्र व्यक्ति जो कभी पृथ्वी ग्रह पर चला गया था जो पाप के लिए कभी नहीं निकला, कभी पाप नहीं किया। फिर भी परमेश्वर ने उससे पाप करवाया था। परमेश्वर ये उचित नहीं है, उससे कैसे पाप करवा सकते हैं? उसने कभी पाप नहीं किया। खैर, वो आपको बताने जा रहा है। ये देखिए, हो सकता है कि हम उसमें परमेश्वर की उपासना करें। वो परमेश्वर जो उसमें है। कोई कहता है कि अन्यथा ये उचित नहीं है।
अब कैसे बनाए गए थे हम? कैसे, ये कैसे है कि हम धार्मिक बनाए गए हैं? और हमने कभी कुछ धार्मिक नहीं किया। वो योग्य बना क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया। हम योग्य नहीं थे क्योंकि हमने सब पाप किया। हम पापी स्वभाव के साथ पैदा हुए थे। फिर भी यीशु ने कहा था कि मुझे पापी बनाया जाएगा ताकि आपको धार्मिक बनाया जा सके। मनुष्य जो शक्तिशाली है, यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है, उनको पापी बना दिया गया ताकि मुझे धार्मिक बनाया जा सके। मुझे धार्मिक नहीं बनाया गया था क्योंकि मैंने अच्छा काम किया। मुझे धार्मिक बनाया गया क्योंकि उसने पाप किया था। मुझे बताइए कि ये कैसे है कि मुझे धार्मिक बनाया जा सकता है, लेकिन यह कैसे संभव है कि जीसस को पापी बनाया जा सकता है? उसने उसके लायक बनने के लिए क्या किया? जीसस ने पापी बनने के लिए क्या किया? वो पाप नहीं करते थे। जीसस ने पापी बनने लायक क्या किया था? उसी तरह मुझे बताइए मैंने क्या किया? हम धार्मिक बनने लायक हो सके उसके लिए हमने क्या किया? सही होने के लिए हमने क्या किया? आप मुझे सूची दें, आप किस लायक बन सकते हैं? मुझे सूची दीजिए, आप धार्मिक बनने लायक क्यों हैं? बताइए आपने क्या किया? आपने धार्मिक बनने के लिए क्या किया? बताइए मुझे। उसने पापी बनने लायक कुछ भी नहीं किया और हमने धार्मिक बनने के लायक कुछ भी नहीं किया। जब आपको यह पता चलता है तो आप यह कहना छोड़ देंगे कि मैं पाप करने पर भी धार्मिकता खोने जा रहा हूं। आप पहली जगह में बिल्कुल लायक नहीं थे। कृपया वो प्राप्त करें जिससे आप धार्मिक बन सकें। हम किस लायक थे? हम निर्णय के हकदार थे और हम मृत्यु के हकदार थे। हम नरक के लायक थे। यही हमने अर्जित किया था। लेकिन यीशु ने आकर हमारी जगह ले ली और कीमत चुकाई और हमें वो दिया जिसके हम लायक नहीं थे। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, इसलिए नहीं कि मैं उसका हकदार था, बल्कि एक उपहार था जो मुझे यीशु ने दिया था। मुझे धार्मिक बनाया गया है और उसके लिए मैं लायक नहीं हूं। मैं धार्मिक बनाया गया जिसके लायक नहीं हूं। आप इसी बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन मैं यहां ऐसा खोने जा रहा हूं जिसका मैं हकदार नहीं था। आपको कुछ मिला जिसके आप योग्य नहीं थे। आप वो कैसे खो सकते हैं जिसके आप योग्य ही नहीं थे? आप पहली बार में उसके लायक नहीं थे। आप कभी उस चीज के लायक नहीं थे जो आपके पास है, और अब आप कहते हैं कि पाप करने के कारण आप उसे खो देंगे। आप इसके लायक नहीं थे और अब आपका धर्म आपको बता रहा है आप सही जीवन नहीं जी रहे हैं, उसे खोने जा रहे हैं क्योंकि आप उसके लायक नहीं थे। लेकिन आप तो उसके लायक पहले भी नहीं थे। तुम्हें पता है मैं दिन में 1 घंटे प्रार्थना नहीं कर रहा था। पिछले 3 महीने से चर्च नहीं जा रहा था। मैं अपनी धार्मिकता खो रहा हूँ, अपनी धार्मिकता खो रहा हूँ क्योंकि वो नहीं कर रहा हूँ जो धार्मिकता के लिए करना चाहिए। और यही मैं आपके सर में जाके उसे पाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पहली बार में अपनी धार्मिकता मिली, आपने धार्मिकता को सबसे ऊपर रखा, लेकिन जब आपको पहली बार मिले तब आप उसके लायक नहीं थे। पता है उसे क्या कहते हैं जिसके लायक ना हो? अगर वो मिल जाए तो उसे उपहार कहते हैं। और आप जानते हैं कि धर्म आपसे क्या करवाने की कोशिश कर रहा है? उपहार के लायक बनिए। अगर आप लायक हैं तो वो उपहार नहीं है। यदि आप लायक हैं तो उसे अर्जित करने के लिए कुछ किया है। और बता दूं कि आपने पापों से मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो जिसे अर्जित करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, उसे खोने के लिए कुछ कैसे कर सकते हैं? आप ही बताइए उसे कैसे खो सकते हैं जिसके आप लायक ही नहीं है? मुझे उपदेश दीजिए, वैसा मैं चाहता हूं। मैं आपकी मदद के लिए पूछ रहा हूं। मुझे बताएं कि आपने परमेश्वर की धार्मिकता के लायक क्या किया है, और कृपया मुझे बताएं कि आपको क्यों लगता है कि आप कुछ खोने जा रहे हैं जिसके लिए आप पहले स्थान पर नहीं थे। मेरी मदद करो, मैं अश्रव्य हूं। मैंने अपना हाथ कक्षा में उठा लिया है, मेरी मदद करो। और फिर भी अपने धर्म को आपको मनाने की अनुमति दी है। ओह हाँ, आमीन। परमेश्वर की प्रशंसा करें पादरी डॉलर। हाँ, ये एक उपहार है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की प्रशंसा करें भाई। मैं इसके लायक नहीं था। हालेलुया, यीशु के लिए समानांतर मैं इसके लायक नहीं था। और फिर वे कहते हैं आप पाप करते हैं। ओह ठीक है, सुनिश्चित करूंगा इसे न खोने के लिए असली मेहनत करूंगा। तो क्या वो आपकी मेहनत थी जिसने आपको ये पाने के लिए गौरवपूर्ण स्थान दिया? मुझे जवाब दीजिए, क्या वो आपकी मेहनत थी? क्या वो कठिन था? मुझे अपनी मेहनत के बारे में बताइए। मुझे बताइए, अपनी मेहनत दिखाइए, दिखाइए मुझे। अगर आपने कड़ी मेहनत की तो वो उपहार नहीं था। और जो कुछ भी आपने कहा कि आपको कड़ी मेहनत से मिला, वो धार्मिकता से आया है। और इसलिए आपने जो कुछ किया उसके कारण आप स्वधर्मी बनकर घूम रहे हैं, और ये परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। पॉल ने आपको स्वधर्म के बारे में उपदेश नहीं दिया था। उन्होंने एक धर्म के बारे में उपदेश दिया जो आपको मिलता है क्योंकि आपको यीशु मसीह में विश्वास था। आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं?
क्योंकि आप यदि धार्मिकता को नहीं मानते हैं तो आप कभी सही नहीं करेंगे। और आप सोचते हैं कि आप अपनी धार्मिकता को खो सकते हैं, तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिसके लायक नहीं थे उसे रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक आप अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं और जिस तरह से आप व्यवहार करते हैं उसमें विफल होने पर निंदा करने के तरीके को बदलने में विफल रहते हैं। और जब आपको लगता है आप पाप करने जा रहे हैं तो आप हर बार पाप करते हैं और आप निंदा महसूस करते हैं। और हर बार लगता है पाप करने जा रहे हैं और आपको लगता है वो चीज जा रही है, जा रही है, जा रही है, जब तक आप मर नहीं जाते। जब तक आप पाप से बाहर आने का रास्ता महसूस करते हैं तब तक मुझे धार्मिकता को उपहार प्राप्त होता है और तब मैं कहता हूं कि मुझे धार्मिक बनाया गया है, ये मेरी पहचान है। और एक बार आप मानते हैं कि आप जो हैं वो बनाए गए हैं तो आप कौन हैं ये आप ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर आप सोचते हैं आप धार्मिक हैं तो धर्म करना शुरू कर देते हैं। जब तक आप पहचान के साथ संघर्ष करते हैं आपको हमेशा अपने व्यवहार के साथ समस्या होती है। एडम और ईव के समय से ही शैतान एक ही चाल खेल रहा है, एक ही चाल। एडम को परमेश्वर की तरह से बनाया गया था। शैतान ऊपर आता है, पत्नी से बात करता है, क्योंकि वो वहां नहीं था जब वो पता चला। और शैतान कहता है आप उस पेड़ से क्यों नहीं खाते जिसे खाने के लिए उसने मना किया था। इसे देखें, उस पेड़ से खाइए। आप उस पेड़ में से खाएंगे तो आप ईश्वर बन जाएंगे। वो पहले से परमेश्वर की तरह थे, इसलिए कुछ करना होगा। इसे देखें। लेकिन शैतान ने समझाया और कहा कि उसे पाने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं जो वे पहले से ही हैं, और कुछ करके कुछ बनने की कोशिश करना जो आप पहले से ही हैं, तो आप जो हैं उसे खोने जा रहे हैं। कितनी देर तक वे पहले से परमेश्वर की तरह थे, कुछ करने की कोशिश कर रहे थे जो वे पहले से ही थे। शैतान क्या कर रहा था? आइए उनकी पहचान पर हमला करते हैं। चलिए उनसे सवाल करते हैं कि वे कौन है। आइए उन्हें संदेह दें कि वे कौन है। आइए उन्हें काम शुरू करने, प्रदर्शन करने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि वे पहले से कौन हैं। और धर्म ने यही किया है। आप धार्मिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धार्मिक बनने की कोशिश में चर्च आ रहा हूं, गायन मंडली में शामिल हो रहा हूं, धार्मिक होने की कोशिश कर रहा हूं। उसे गाली नहीं दी क्योंकि मैं धार्मिक बनने की कोशिश कर रहा हूं, पिटाई नहीं की क्योंकि धार्मिक बनने की कोशिश कर रहा हूं। ये मानने की बजाय कि पहले से ही धार्मिक बना हूं। मुझे कहने दीजिए, क्या उन्हें पता था कि हम आज भी यहां नहीं होंगे? शैतान ने कहा ये करो और ईश्वर की तरह बन जाओगे। उसने कहा हम पहले से ही उसकी तरह हैं। वाह! इसलिए पाप करने से मैं कुछ खोने जा रहा हूं जिसके लिए मैं पहले स्थान के लायक नहीं था। धर्म ने पूरे चर्च पर एक बहुत ही दिलचस्प काम किया है, और जो भी आप ईसाई के रूप में करते हैं वो प्रदर्शन आधारित, आत्म प्रयास आधारित है, जो कि एक उपहार के रूप में दिया गया था, मुफ्त में। कोई चिल्लाया कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, अब चूहा हूं। एक चूहे की तरह तेज मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। अब मैं जो कहूंगा वो कट्टरपंथी है। आप पाप करते हैं तब भी आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। मुझे यहां किसी में कुछ मिल गया है। उनमें से कुछ ने ऐसा किया था, उनमें से कुछ ने ऐसा किया था, और उनमें से कुछ ऐसे थे। गंभीरता से, क्योंकि आप जानते हैं हम कक्षा में हैं, चर्च आ गया है, हम सब सिखाने के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपको कुछ चीजें पढ़ने के लिए मिली हैं। जब आपने उसे अतीत में नहीं सुना है तो आप उसे पढ़ना चाहते हैं। उसे दिखाने के लिए मिल गया है, आपको उन्हें अपने लिए देखना होगा। अब आप घर नहीं जा सकते हैं और अपने मामा से बात कर सकते हैं कि ये क्या होता है। माँ को बताइए कि आप पाप करने के बाद भी धार्मिक हो सकते हैं। अब मैं जो कहता हूं वो सुनिए। आपको इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप धार्मिक हैं, इसलिए मैं पाप नहीं कर रहा हूं।
नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप पाप करने के बाद भी धार्मिक हैं, लेकिन आप धार्मिक रहने वाले हो ये देखने के लिए पाप नहीं कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप धार्मिक हैं तो आप पाप करने वाले नहीं हैं, पर आप पाप करते हैं तो भी आप अभी धार्मिक हैं। हाँ, आप हैं। हाँ, आप हैं, आप अभी भी धार्मिक हैं, क्योंकि आपने पाप नहीं किया था और आपको धार्मिक बनाया गया था। आपको धार्मिक बनाया गया यीशु के कारण। आप ये धार्मिक लड़ाई देख रहे हैं, मैंने इसे सभा के माध्यम से देखा और आप इसे ऐसे देख रहे हैं। माँ ने कहा था कि तैयार रहना, यदि आप क्रेफ्लो के चर्च में गए हैं तो आप उसे अभी देख सकते हैं। ये क्रेफ्लो चर्च है। ठीक है, अब रोमवासियों अध्याय 5 चरण 19 पर आए। मुझे आशा है आप जानते हैं मैं क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि एक मनुष्य की अवज्ञा के कारण बहुत से लोग पापी बने थे। इसलिए एक की आज्ञाकारिता से बहुत से लोग धार्मिक हो जाएंगे, सिर्फ एक आदमी की अवज्ञा से। और कौन था वो आदमी, और उसने क्या किया था? बुरा सवाल, छोड़िए इसे। हाँ, बहुत ही बुरा सवाल था। एक आदमी की अवज्ञा से उसने अवज्ञा की, जाहिर सी बात है, ठीक है। और एक आदमी की उसकी अवज्ञा के कारण कई लोगों को पापी बना दिया गया था। तो यहां वो कह रहा है, एडम ने हर इंसान को पापी पैदा किया एक आदमी द्वारा। तो लोग अब पापी क्यों पैदा होते हैं? पापी क्यों? एक आदमी के कारण लोग पापी पैदा होते हैं, क्योंकि वे पाप करते हैं। लोग पापी पैदा हुए थे क्योंकि बाहर आते ही उन्होंने अपनी मां को गाली दी थी। लोग पापी पैदा हुए थे क्यों? तो लोगों ने जन्म लेने वाले पापियों के लिए क्या किया? वे अभी पैदा हुए थे इस तरह से था कि जिसकी वजह से, किससे? एक आदमी से। इसलिए धर्म ग्रंथ ऐसा ही कहता है, जैसा कि उस आदमी की अवज्ञा के साथ हुआ था, इसलिए एक आदमी की आज्ञाकारिता के द्वारा बिला बासा का। एक आदमी की आज्ञाकारिता से, मुझे उसका नाम बताओ। वो थे जीसस। एक आदमी की आज्ञाकारिता से, मुझे उसका नाम बताओ। एक आदमी की आज्ञाकारिता से कई लोग क्या बनाए जाएंगे? अभी सब ठीक है, इसलिए उनमें से जो फिर से पैदा हुए हैं और धार्मिक बनाए गए हैं, क्योंकि हम फिर से पैदा हुए हैं, हमने फिर से धार्मिक बनने के लिए क्या किया? हम बस फिर से जन्म लेते ही धार्मिक थे, है ना? क्या ये इसलिए था क्योंकि आप पिछले साल सभी धार्मिक जागृति के लिए गए थे? क्या ये इसलिए था क्योंकि आपने पिछले हफ्ते सड़क पर 5 छोटी बूढ़ी महिलाओं की मदद की थी? ये इसलिए था क्योंकि आप एक महान हैं? क्या इसलिए था कि आपने बाकी सबसे 5 घंटे अधिक प्रार्थना की थी? नहीं नहीं नहीं। तो कृपया मुझे बताइए, कृपया मुझे समझाएं कि आपने क्या किया जिससे आप धार्मिक बने। बताइए मुझे। आपने यीशु पे विश्वास किया, लेकिन आपको धार्मिक क्यों बनाया गया? क्योंकि एक आदमी ने आज्ञा का पालन किया, एक आदमी ने बात मानी, एक आदमी आज्ञाकारी था, उसने हर एक बात मानी। वो एक आदमी को, हर एक आदमी को परमेश्वर की धार्मिकता के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए नहीं कि तुम अच्छे भले हो गए हो, इसलिए नहीं कि तुम सब ठीक करते हो, प्रार्थना करो, ये सब ठीक करो, ये सब यीशु के कारण है। इसका मतलब यह है कि हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यीशु के साथ हमें परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया गया है। मैं यीशु के कारण धार्मिक हूं। मैं आज जो कुछ भी हूं वो यीशु के कारण हूं। तो ठीक है, यहां से एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कोरिन्थियंस अध्याय 1 चरण 30। मुझे यीशु के कारण धार्मिक बनाया गया। मैं दिखाता हूं कि आपको क्या बनाया गया है जबकि हम वहां हैं। एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता से मैं धार्मिक हूं। एक आदमी की आज्ञाकारिता से मैं धार्मिक हूं। देखें कि क्या आप यीशु की इस ईसाई समीकरण से बाहर निकलते हैं जो हमारे पास नहीं है।